बच्चों, आज हम लोग कबीरदास द्वारा लिखित साखी कविता का अध्ययन करेंगे। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। पहली पंक्ति में उन्होंने बताया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। इन कविताओं का भावार्थ है कि मेरे सामने गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं, मैं किसके पैर आगे प्रणाम करूं मेरी समझ में नहीं आ। फिर दूसरी पंक्ति में वे कह रहे हैं, बलिहारी गुरु आपनो। वे ये कह रहे हैं इन पंक्तियों में कि मैं गुरु के पैर पहले प्रणाम करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे गोविंद तक पहुंचने का रास्ता बताया है। यहाँ पर उन्होंने गुरु को ज्यादा महत्व दिया है। दूसरे दोहे में है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूं अब हरि नहीं, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही। इन पंक्तियों के द्वारा उन्होंने ये बताया है कि जब मैं था, मतलब जब मेरे अंदर अहंकार था, तब मेरे अंदर हरि नहीं था, ईश्वर नहीं था, और अब मेरे अंदर ईश्वर है, तो अब मेरे अंदर अहंकार का भाव नहीं है। प्रेम की गली बहुत सांकड़ी होती है, अर्थात ईश्वर तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बहुत ही पतला होता है, उसमें अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं आ सकते। इसलिए ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें अहंकार का त्याग करना होगा, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे दोहे में वे बता रहे हैं, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिया बनाई, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इन पंक्तियों के द्वारा इन्होंने मूर्ति पूजा का और दिखावे की पूजा का विरोध किया है। इन्होंने इन पंक्तियों के द्वारा कहा है कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद तो बना लिया और उस पर रोज सुबह उठकर मुल्ला बांग दे रहा है। बांग देने का अर्थात क्या हुआ कि सुबह उठकर हमेशा हम सभी जानते हैं कि मुर्गा बांग देता है, तो जिस तरह मुर्गा सुबह उठकर बांग देता है, क्या मुल्ला भी ईश्वर को जगाने के लिए बांग दे रहा है? तो हमारा खुदा जो है, क्या वो बहरा हो गया है, जिसको बुलाने के लिए, जिसको अपनी बात बोलने के लिए हमें चिल्लाना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है। ईश्वर को बुलाने के लिए हम शांत भाव से भी उन्हें बुला सकते हैं। तो इन्होंने दिखावा और आडंबर का कट्टर विरोध किया है। चौथे दोहे में है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। यहाँ पाहन का अर्थ है पत्थर या पहाड़। अगर पत्थर के ईश्वर को पूजने से हमें ईश्वर मिल सकते हैं तो मैं पूरे पहाड़ को पूजने के लिए तैयार। किंतु इससे तो अच्छी ये चक्की है। चक्की क्या चीज है ये मैं आप लोग को पहले बता दूं। चक्की पत्थर की बनी, शिलाओं की बनी दो पाटी होती है, जिसके बीच में एक लकड़ी लगी रहती है और उसमें अनाज डाल के पीसा जाता है और उसे पीसकर लोग खाते हैं। तो यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि उससे तो ये चक्की भली है जिसमें अनाज को पीसकर लोगों का पेट भरता है, संसार अपना पेट भरता है। तो यहाँ भी इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। पांचवें दोहे में है, सब धरती कागज करो, अगर मैं सारी धरती को कागज बना लूं, लेखन सब बन राय और पूरे वन की लकड़ियों को मैं लेखनी बना लूं, अर्थात पेन बना लूं, कलम जिसको हम लोग कहते हैं। सात समंदर को मत्स्य करो, और सात समंदर में जो पानी है अगर हम उसे स्याही बना ले, गुरु गुण लिखा न जाए, तब भी मैं अपना गुरु गुण नहीं लिख सकूंगा। मतलब उन्होंने यहाँ पर गुरु की महत्ता को इस प्रकार समझाया है कि मेरे गुरु इतने महान हैं, उनके इतने गुण हैं कि अगर मैं सात समुंदर को स्याही बना लूं और अगर पूरी धरती को मैं कागज बना लूं और वन में जितनी लकड़ियां हैं उन सबको अगर मैं कलम बना लूं और अपने गुरु का गुण लिखने को बैठूं, तो भी वो सब कम पड़ जाएगा। यहाँ पे उन्होंने गुरु को सबसे महान बताया है और गुरु की महत्ता को हमारे सामने लाया है। इस प्रकार ये दोहा और ये साखी कविता खत्म होती है। मैं दूसरे क्लास में नए पाठ के संग आपके पास। थैंक यू।